ये कथा है महान दैत्य गयासुर की। लेकिन ये वह राक्षस नहीं था जिसके नाम से भय पैदा हो। वो तो भगवान विष्णु का ऐसा अनन्य भक्त था कि उसकी भक्ति की शक्ति से तीनों लोक प्रभावित हो उठे। वर्षों तक उसने पर्वतों की गुफाओं, नदियों के तटों और वन प्रांतरों में कठिन तपस्या की। वो न अन्न ग्रहण करता, न विश्राम करता, दिन रात केवल एक ही नाम जपता, ओम नमो नारायणाय। जब उसका तप चरम पर पहुंचा तो स्वयं ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। गयासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे सृष्टिकर्ता, मेरी ये इच्छा है कि जो कोई भी मुझे देखे या मेरे शरीर को स्पर्श करे वो तुरंत मोक्ष प्राप्त करे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कहा। इस वरदान ने सृष्टि का संतुलन डगमगा दिया। अब भयंकर अधर्मी, अपराधी और पापी भी केवल गयासुर का दर्शन कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने लगे। यमराज का विधान बाधित हो गया और धर्म अधर्म का भेद समाप्त होने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, आपका ये भक्त तो अपनी भक्ति से ही संसार के नियमों को चुनौती दे रहा है। धर्म के संतुलन के लिए अब क्या उपाय किया जाए? भगवान विष्णु बोले, भक्ति कभी दोष नहीं होती, पर धर्म का संतुलन भी आवश्यक है। गयासुर से छल नहीं, अनुरोध करना होगा। देवगण गयासुर के पास पहुंचे और बोले, हे गयासुर, हम एक महान यज्ञ करना चाहते हैं। संपूर्ण संसार में तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र भूमि और कोई नहीं है। क्या तुम हमें अपनी देह पर यज्ञ करने की अनुमति दोगे? गयासुर ने विनम्रता से कहा, यदि इससे भगवान प्रसन्न हो तो मेरी देही तुम्हारा यज्ञ स्थान बने। और वह पृथ्वी पर लेट गया। गयासुर को पृथ्वी पर लेटने के लिए कहने का अर्थ था कि उसका विशाल शरीर एक ही स्थान पर स्थिर हो जाए, ताकि वो घूम घूम कर अनियंत्रित रूप से मोक्ष प्रदान न कर सके। जैसे ही देवगणों ने यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया, गयासुर का शरीर उसकी चिरकालीन भक्ति के तेज से कांपने लगा, जिससे यज्ञ वेदी डोलने लगी। यज्ञ वेदी का अस्थिर होना बाधा डाल रहा था, इसलिए यज्ञ की सफलता के लिए उसका पूर्ण रूप से स्थिर होना अनिवार्य था। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि गयासुर को स्थिर करने के लिए उसके मस्तक पर गयाशिला, एक विशाल पवित्र शिला, स्थापित की जाए। किंतु गयासुर इतना पुण्यात्मा था कि गयाशिला रखने के बाद भी उसका शरीर शांत न हुआ। अंत में स्वयं भगवान विष्णु वहां गदाधर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने दाहिने चरण से गयासुर के शरीर पर स्पर्श किया और बलपूर्वक उसे दबाया। क्षण भर में सब शांत हो गया। ये चरण चिन्ह आज भी बिहार के गया नगर में विष्णुपद मंदिर में विद्यमान है। भगवान के चरण स्पर्श से गयासुर की देह में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने कहा, प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। अब कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी ये देह सदा के लिए तीर्थ बनी रहे। यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध या पिंड दान करे उसे मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु बोले, गयासुर, तेरी ये देह सदा के लिए गया क्षेत्र कहलाएगी। तूने जिस उद्देश्य मोक्ष के लिए तप किया था वो अब इस पवित्र भूमि पर विधि पूर्वक कर्म करने से प्राप्त होगा। ये भूमि पितृमोक्ष का स्थान बनेगी और यहाँ श्रद्धा से किया गया पिंडदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गयासुर की देही पवित्र गया तीर्थ बन गई। समय बीता। त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने इसी गया क्षेत्र में पहुंचे। जब राम और लक्ष्मण यज्ञ की सामग्री लेने गए थे, तभी राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और माता सीता से पिंडदान का आग्रह किया। माता सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए, श्रद्धा से तर्पण किया और फल्गु नदी, गौ, पीपल वृक्ष और आकाश देवता को साक्षी बनाया। राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने आश्चर्य से पिंडदान के बारे में पूछा। माता सीता ने पूरी कथा सुनाई, पर फल्गु नदी और गौ ने भयवश या संशयवश झूठ बोलकर मौन साध लिया। केवल पीपल वृक्ष ने सत्य की गवाही दी। तब माता सीता ने सत्य छिपाने वालों को शाप दिया। फल्गु नदी, तुम सतह के नीचे बहोगी और ऊपर से केवल रेत दिखाई देगी। गौ, तुम्हारा मुख पूजा के लिए अपवित्र, जूठा माना जाएगा और पूजा में केवल तुम्हारे पिछले भाग, गोबर, गौमूत्र का ही प्रयोग होगा। पीपल वृक्ष, तुम सदा पूजनीय रहोगे क्योंकि तुमने सत्य कहा। तभी से फल्गु नदी रेत के नीचे बहती है और गया में स्थित साक्षी पीपल वृक्ष आज भी श्रद्धा का प्रतीक है। यह है गयासुर की अमर कथा, भक्ति, त्याग और धर्म संतुलन की अद्भुत मिसाल।